देखिए पूरा प्री प्लस मेंस पढ़ाऊंगा मैं, गारंटी के साथ पढ़ाऊंगा, पीवाईक्यू के साथ पढ़ाऊंगा। बस आपको है ना नोट्स अच्छी रेफर करनी है। अगर एग्जाम इसके बाहर आएगा पैसा ले लेना, ठीक है। लेकिन कैसे ना पूरा देख लो, यहाँ पर देख के जाना है, क्योंकि क्या है ना मैथ्स का ऐसा है ना पूरा रगड़ देंगे हर एक कंटेंट। टीम बना दी है ना एकदम प्रॉपर। मैं खाली आपसे क्या चाहिए, मुझे टाइम चाहिए आपका कि सर ये कैसे आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ठीक है, बनाया कैसे जा रहा है, ठीक है, उस ओरिएंटेड चले बस। सर काही नाही आलं तर अरे 10वी पास आहे की नाही आपण, तर 10वीच्या बेसिसवरच पेपर आहे तुमचा, आणि 10वीच्या बेसिसवर पेपर आहे, एकदा पेपर घेऊन तर बघा। तो 3x की वैल्यू कितनी, -9, -4। तो बताओ -9, -4 आ गया, ये 3x की वैल्यू है। तो अब ये जो वैल्यू है हम लोग एज इट इज रखेंगे, -9, -4। यहाँ पर आता है, बताओ 1 × 20 कितना, 20। तो इसकी वैल्यू कितनी, 5 और 4 या 4 और 5। तो y की वैल्यू कितनी, -5 -4। ये ऐसे आ गया। अब बताओ कंपेरिजन, अब कंपेरिजन करते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होगा पता है, आप इतनी प्रैक्टिस करोगे डायरेक्टली पता चल जाएगा। आप निगेटिव डायरेक्ट भी बता सकते हो। हाँ, देखिएगा ये वाला इक्वेशन है। अभी देखो मैंने आज का एकदम सिंपल सा थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, फिर कंसेप्ट आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना। सॉरी। देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे, ये पहले देख लो 1 × 12 कितना, 12, यानी मल्टीप्लिकेशन +12। मिडल में नंबर कितना है, 7। तो यार -7 है, तो दोनों नंबर निगेटिव निगेटिव होंगे, क्योंकि निगेटिव नंबर की एडिशन, निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। क्या होगा, 4 और 3, 4 और 3। तो एक नंबर होगा -3, एक नंबर होगा -4। और जैसे बाहर आएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या, 3, 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू होगी 3, 4। ये स्टेप समझ में सभी को, ठीक है। यहां पर आते हैं, अब देखो यार 3 × 10 कितना, 30। सर वो 30 हो गया, 30 पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बता रहे हो तो दोनों के दोनों निगेटिव होंगे तब जाके पॉजिटिव बनेगा। तो हम लोगों ने कहा यहां पर दोनों निगेटिव लेना पड़े। तो बताओ नंबर क्या आएगा, -6 -5, -6 -5 आ गया। अगर 3y की वैल्यू ये आ गई, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 3y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 6, 5 ऐसे आ गया। अब आप लोग कह रहे हो सर कंपैरिजन करके बताओ। अब कंपैरिजन करने के लिए इसको डिवाइड करने के लिए तो टाइम चला जाएगा, तो हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग इसे एज इट इज 3y ही रखेंगे। लेकिन कंपैरिजन करते समय क्या करेंगे कि ये जो आपका x था इसको क्या कर देंगे, 3x कर देंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन इज इजियर देन द डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन इजी होता है किसके कंपैरिजन में, डिवीजन के कंपैरिजन। मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने इसको 3x माना, अब 3x मानूंगा तो बताओ ये क्या आएगा, 9, और ये क्या आएगा, 12। अब देखो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, और अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अब अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो बताओ क्या आंसर आएगा। अब कंपैरिजन करते समय देखिए आप, हम लोग क्या करेंगे यार, 9 आया, इसने इससे कंपेयर किया, व्हाट इज द आंसर, ग्रेटर। 9 आया, इससे कंपेयर किया, क्या आएगा, ग्रेटर। 12 आएगा, दोनों से कंपेयर करेगा, क्या आएगा, ग्रेटर। तो व्हाट इज द आंसर, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये वाला आंसर आएगा, नोट डाउन। और बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक है, जल्दी जल्दी 5 आउट ऑफ 5 आना चाहिए, ऐसे मान के चले। आज दूसरा कंसेप्ट भी बताऊंगा, चेक कीजिए इसमें क्या करोगे। बताओ ये 2 × 28 कितना, 64, 56। 2 × 28 कितना, 56। तो बताओ 15 का ऐसा दो नंबर बनाओ जिसका मल्टीप्लाई 56 होता है। हाँ, 7 और 8, 7 8 56। तो एक नंबर होगा 7 और एक नंबर होगा 8, 7 और 8 होगा। अब 7 और 8 बाहर जाएंगे तो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा। तो बताओ 2x की वैल्यू कितनी, -7 और कितना, -8। तो 2x की वैल्यू आ गई -7 -8, यहां पर आ गया। इस केस में यहां पर चले जाते हैं, बताओ 2 × 21 कितना, 42। अब 2 × 21 42 होता है, अब चेक कर लेंगे। अब एक बात बताओ, 42 है, बताओ कितना नंबर आएगा, 7 और 6। तो बताओ 2y की वैल्यू कितनी होगी, -7 और कितना, -6। तो ये दोनों के दोनों कोएफिशिएंट दोनों का 2 ही है, तो हमें कंपैरिजन आसानी से बन सकता है। तो अब हम लोगों ने कहा चलो यार कंपैरिजन करने की बात आ गई, -7 इसके कंपैरिजन में इक्वल, और -7 इसके कंपैरिजन में ग्रेटर या स्मॉलर। अरे निगेटिव नंबर में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, तो ये तो स्मॉलर हो गया, एक बार इक्वल एक बार स्मॉलर। अब चलो ये 8 इसके कंपैरिजन में स्मॉलर, इसके कंपैरिजन में स्मॉलर, देन व्हाट इज आंसर, एक्स इज स्मॉलर और इक्वल टू वाई। तो एक्स इज स्मॉलर और इक्वल टू वाई वाला आंसर देना है। देखिए पूरा प्री प्लस मेंस पढ़ाऊंगा मैं, गारंटी के साथ पढ़ाऊंगा, पीवाईक्यू के साथ पढ़ाऊंगा। बस आपको है ना नोट्स अच्छी रेफर करनी है। अगर एग्जाम इसके बाहर आएगा पैसा ले लेना, ठीक है। लेकिन कैसे ना पूरा देख लो, यहाँ पर देख के जाना है, क्योंकि क्या है ना मैथ्स का ऐसा है ना पूरा रगड़ देंगे हर एक कंटेंट।
टीम बना दी है ना एकदम प्रॉपर। मैं खाली आपसे क्या चाहिए, मुझे टाइम चाहिए आपका कि सर ये कैसे आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ठीक है, बनाया कैसे जा रहा है, ठीक है, उस ओरिएंटेड चलिए बस। और पीवाईक्यू की बात जैसे आपका सिलेबस हो जाए पीवाईक्यू की बैच में शिफ्ट हो जाना है कि पीवाईक्यू चलाएंगे, वो कंटिन्यू चलेगा। अभी तो सिलेबस चल रहा है ना बेसिक, तो अभी एक कुछ दिनों के बाद में ऐसा महसूस होगा सर खत्म हो गया सिलेबस मेरा, उनका पीवाईक्यू ऐसा। चले आगे बढ़ो, नेक्स्ट बनाओ फिर ये सवाल। ये बताओ, वो कंटेंट समझ में आ रहा है ना, क्या दिया है, एक्स स्क्र माइनस 8x + 15 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्र माइनस 12y + 36 इज इक्वल टू 0। ऑलमोस्ट सभी का आ रहा है, ऐसे कर ऑनलाइन में बाकी लोगों ने नहीं बताया, प्लीज चेक कर लेना। क्या करते हैं, ये 1 गया 15 को मल्टीप्लाई करने 15, तो 8 के ऐसे दो नंबर बनाओ, -8 के तो एक बनेगा -5 और एक बना -3। बताओ एक्स की वैल्यू क्या, 3,5 या 5,3, ऐसे कह सकता हूँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3,5 बन गई। ठीक है, यहां पर ये 1 × 36 होता है, बताओ इसकी वैल्यू क्या, -6 तो वाई की वैल्यू क्या है, -6 यानी 6 और 6, तो दोनों में से एक ही 6 कंसिडर करो तो भी चलेगा, क्योंकि बात तो एक ही हो रही है। तो ये दोनों नंबर 6 से क्या है, कमी है, छोटे हैं, तो आंसर क्या आता, एक्स इज लेस देन वाई वाले करेक्ट आता है। देखो एग्जाम में इतने सिंपल सिंपल कंटेंट आए बैंकिंग के, प्रीलिम में तो पूरा भर भर के यही 5 मार्क्स है। डिफिकल्टी नहीं है, आपको खाली क्या करना होता है, सवाल क्या है ये पता हो। ठीक है, और उसके लिए मैं एक बता दूं, हर सैटरडे क्या चला रहे हैं हम लोग, टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। आप देखना, आप में से बहुत सारे लोगों ने, मैंने प्रोसेस कैसे बनाई हम लोगों ने, आपने आज ज्वाइन किया कल भी टेस्ट देना है आपको। सर काही नाही आलं तर, अरे 10वी पास आहे की नाही आपण, तर 10वीच्या बेसिसवरच पेपर आहे तुमचा, आणि 10वीच्या बेसिसवर पेपर आहे, एकदा पेपर घेऊन तर बघा कसं है। तो वो पेपर आप देख लो, आपको पीओ के पेपर में इसके 5 क्वेश्चन नजर आए होंगे, जितने भी लोगों ने दिया होगा, देखना ऐसे कुछ क्वेश्चन नजर आए होंगे आपने। ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। चलो ये सवाल बताओ, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ओके स्वप्निल इनका कहना है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, फर्स्ट आंसर। ओके चलो, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और सृष्टि इनका कहना है ग्रेटर और इक्वल टू वाई, दुर्गा ग्रेटर और इक्वल टू वाई, हाँ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो कुछ लोगों का ग्रेटर भी है लेस भी आ रहा है, मतलब सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हाँ, तीन ऑप्शन चल रहे हैं, आराम से देखना, टाइम है अभी आपके पास, हाँ 19 सेकंड बाकी है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हाँ, ओके, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। स्वप्निल फिक्स आंसर चेंज करना है, ऑनलाइन में बताओ यार, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट चेक कीजिए एक बार। निकिता ग्रेटर ही कह रहे हैं, निकिता तो आप ग्रेटर ही कह रही है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। मैथिली, नैनदा, चलो इधर बाकी सभी। ओके, इतने ऑप्शन बताए कुछ लोगों ने कि सर ये ऑप्शन चल रहा है। देखिए एक बात क्या थी कि जो इक्वेशन है वो हमारा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है, वो यहाँ पर इक्वल कह रहा है, हमें इक्वल इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो मैंने कहा सबसे पहले इस नंबर को इधर लेके जाना पड़ेगा, और अगर इधर लेके जाएंगे तो वो प्लस जो है वो क्या बन जाएगा, माइनस। तो पहला ये लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x -3 इज इक्वल टू 0, ये स्टेप समझ में है कि नहीं देख लो, क्योंकि ऐसे आना चाहिए फिर। अब ऐसे आएंगे तो सर 1 × -3 होता है, अब -3 होने के लिए मल्टीप्लाई हम लोग कह रहे हैं -3 होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई -3 तब हो सकता है एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो सर बड़ा कौन सा होगा, बड़ा निगेटिव होगा, क्योंकि इसने खुद बताया, और दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 2 का होगा। तो पता है क्या नंबर होगा, -3 प्लस -3 + 1, क्योंकि -3 × +1 करो -3 आता है, और दोनों की एडिशन करो -2 आता है कि नहीं, ये स्टेप समझ में। तो x की वैल्यू क्या बनी, एक बनी 3 और एक बनी -1, तो x की वैल्यू है 3, -1, ये स्टेप समझ में है? ठीक है, आराम से देख लो, क्योंकि यही इसमें इंपॉर्टेंट था। ये बहुत सिंपल था, बताओ यार कितना, 6, तो यहां पर क्या आएगा 3n2 आएगा, 3n2 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी, -3 -2, -3 -2 आ गया। सॉरी, अब क्या होगा, अब मैंने कहा मैं 3 से इनसे कंपेयर करने जाऊं तो वैसे वो पॉजिटिव है, और आप जानते हो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव, तो पहली बार तो ग्रेटर ही होगा, पहली बार ग्रेटर ही होगा। फिर हम लोगों ने कहा -1 भी कंपेयर करने जाए तो -1 भी कंपेयर कर ग्रेटर ही होगा यार, क्योंकि निगेटिव नंबर जितना छोटा उतना बड़ा माना जाता है। ठीक है, देन व्हाट इज द आंसर, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो सही है स्वप्निल, और ये दो तीन लोग अपनी जगह पर खड़े रहे, चेंज नहीं करेंगे, बाकी सी एन डी आ गया, इक्वल आ गए, फिर घुमा दिया। ठीक है, नोट डाउन करो। डिफिकल्ट तो नहीं था, बट मैं आईएमपी इस वजह से कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का गलत हो गया, इस वजह से आईएमपी कर रहा हूं। आईएमपी का मतलब वही कि एक बार देख के चली जाओ, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। ओके चलो स्वप्निल इनका आंसर आ रहा है एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई,
हाँ सेम आंसर है। ओके चलो ऑनलाइन में एक आंसर कुछ अलग नजर, हाँ ऑनलाइन निकिता इज आल्सो सेम, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई। हाँ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई। हाँ मैथिल इज आल्सो सेम। हाँ 19 सेकंड बाकी है, देखो 30 सेकंड में तो आंसर आ गया आप लोगों का। हाँ और बताओ बाकी सभी स्टूडेंट चेक कीजिएगा। आगे ऐसी कुछ ट्रिक्स है कि जहां से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से एक क्वेश्चन आप विदाउट सॉल्व के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। वो आगे बताऊंगा। हाँ देखिए यार इसको रब कर रहा हूं। अब ये जब बना जा रहा था कंटेंट पे देखते हैं, ये 1 into 114, तो 114 होगा, पॉजिटिव होगा सर, मल्टीप्लाई पॉजिटिव। एडिशन क्या बताया जा रहा है, निगेटिव। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 114 आता है और एडिशन 25 आना चाहिए। 19 कितना, 6000, 19 6000। सर मुझे मला माहितच नाही आहे, मग मी कसं करणार, तो एक माहित नाही सर, मग काय करणार आपण, कसं काय फाइंड करणार। 25 है कि नहीं, 25 में से एक नंबर इधर, फिर बचे कितने 24, 1 into 24, 24, 2 into कितना 23, 2 into 23, अरे 2 into 23 46, फिर यहां पर 3 ले लिया, और यहां पर 25 में से 3 चला गया 22, तो 3 into 22 66, फिर 4 आया, फिर यहां पर कितना 81, 4 सॉरी 4 into 21, 4 into 21 84 नहीं बना, फिर यहां पर 5 आएगा, यहां पर कितना 20, 5 into 20 100, वो भी नहीं मैच होगा, फिर यहां पर 6 और 19 वही आ जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर था -19, एक नंबर था -6, ये क्लियर हुआ। बाहर आने के बाद x की वैल्यू कितनी बनी, 19,6 यार। ठीक है, तो ये बन गया हमारा x की वैल्यू 19,6। ठीक है, अब चलो यहां पर आते हैं, ये समझ लेते हैं, ये तो बहुत आसान था, 1 into 24, 24, बताओ क्या आएगा, -6 -4। बाहर आने के बाद y की वैल्यू 6,4। अब 6,4 आ गया तो बताओ अब कंपैरिजन चला। अब कंपैरिजन करेंगे, 19 वैसे दोनों से बड़ा है और 6 यहां पर इसके समान है, बट इससे तो ग्रेटर ही है, तो आंसर क्या आएगा, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई इज द राइट आंसर। ये वाले स्टूडेंट करेक्ट, ये स्टेप समझ में। ओके चले तो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पहले देख लीजिएगा कंटेंट। हाँ अब यहां से थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने को आया। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब लिखेगा, एक मिनट, सभी के सभी वही कंटेंट है क्या, देख लेते हैं यहां से। ओके ये तो बेसिक है, ये वाला इरेशनल है, इरेशनल है, बेसिक है, बेसिक। एक मिनट खाली चेक करने दीजिएगा फिर मैं बताता हूँ आपको ये कंसेप्ट। हाँ बाकी तीन ही है, बाकी सभी सेम है। ठीक है, ये बाकी सभी सेम चल रहा है ना। ओके बाकी हर जगह पर तो सेम ही चल, और लास्ट वाले होंगे एक दो। ठीक है, एक काम करते हैं, कंसेप्ट पहले नहीं बताता, कंसेप्ट थोड़ा सा देर बताता हूँ, पहले नहीं कि ये टाइप का कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसी के ऊपर आता है। ठीक है, क्योंकि फिर और आगे कंसेप्ट बढ़ जाएंगे। एक मिनट हो गया, एक छोटा सा अच्छा कंसेप्ट है, देख ये अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट के लिए, उसके बाद में तुरंत लूंगा इसी के ऊपर, पहले जो अभी तक आपका प्रैक्टिस चल रहा था वो कंप्लीट कर लेता है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला कंटेंट, मतलब 1 into 6 कितना 6, तो 5 के नंबर क्या बनेंगे 3 and 2, तो बाहर जाने के बाद में -3 एंड -2, तो ये बन गया x की वैल्यू -3 एंड -2। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू आई। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आता हूँ, बताओ 1 into -12 कितना -12, तो -12 का मतलब हुआ एक निगेटिव एक पॉजिटिव, मल्टीप्लाई एक निगेटिव एक पॉजिटिव, निगेटिव वाला नंबर बढ़ाओ, और निगेटिव वाला नंबर किससे बढ़ाओ 4 से, बताओ क्या आएगा 6 and 2। ठीक है, तो -6 और +2, -6 + 2 बाहर आने के बाद 6, -2, अब कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन करेंगे तो बताओ यार -3 दोनों से स्मॉलर है, -2 इससे स्मॉलर है लेकिन इससे बराबर है, व्हाट इज द आंसर, -3 दोनों से क्या है, छोटा है, स्मॉलर है। ठीक है, -3 दोनों से स्मॉलर है, -2 इससे स्मॉलर है लेकिन इससे इक्वल है, देन व्हाट इज द आंसर, एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई, ये वाला आंसर सही, नोट डाउन कीजिए। हाँ इसको कंटिन्यू करता है। ठीक है, रीजन क्या है ना, इस वजह से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब पहले एक टाइप कवर करते हैं, एक टाइप होने के बाद में टाइप नंबर 2 पे जाएंगे। ये वाला सवाल देखो, अब इस सवाल में आए हैं यहां पर देखते समय, बताओ यार 3 into 12 कितना 36, तो बता सकते हो 13 का ऐसा नंबर 36 बनता हो, 9 and 4, 9 4 36, तो ये दोनों नंबर यहां पर 9 और यहां पर कितना 4, तो 3x की वैल्यू कितनी -9, -4, तो बताओ -9, -4 आ गया, ये 3x की वैल्यू है,
तो अब ये जो वैल्यू है हम लोग एज इट इज रखेंगे, -9 - -4। यहां पर आते हैं, बताओ 1 × 20 कितना, 20। तो इसकी वैल्यू कितनी, 5 और 4, या 4 और 5। तो y की वैल्यू कितनी, -5 - 4। ये ऐसे आ गया। अब बताओ कंपैरिजन, अब कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन करेंगे तो -9 दोनों से स्मॉलर है, -4 दोनों से, इससे ग्रेटर है लेकिन इससे इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। देन व्हाट इज आंसर, 3x। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3y। इसको 3y करो, इसको 3y करेंगे तो ये -15, और ये माइनस कितना, 12। -15 -12, अब सही है। ठीक है, ऐसे करना। अब कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों की वैल्यू इससे क्या होगी, ग्रेटर। तो x इज ग्रेटर देन y इज द राइट आंसर। x इज ग्रेटर देन y वाले करेक्ट हैं। मेथड तो समझ में आ रही है ना कि क्या कर रहे हैं, कैसे वहां पर बनाया जा रहा है, ये क्लियर है। चले आगे बढ़ो। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल, पहले टाइप नंबर 1 कंप्लीट करने जा रहा हूं, मतलब कैसे ना आपको एक लेवल पता चले कि सर ऐसे ही आया था मेरा टाइप नंबर 1, तो डायरेक्टली सॉल्व कर। पहला चलो बताओ। अब टाइप नंबर 1 आप समझ भी गए हो, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। ओके, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, ऑनलाइन में, हाँ सेम आंसर आ रहा है। हाँ चलो, और 10 सेकंड। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो कि हाँ सर ये आया, इसको कैसे सॉल्व करें, चेक कीजिए। अब क्या होगा, ये 1 गया इधर मल्टीप्लाई करें, कितना, 28। तो बताओ 11, क्या 11 के ऐसे दो नंबर जो 28 बना सकते हैं, 7 4। तो 7 4, तो x की वैल्यू आ गई -7, और ये भी कितना, -4। तो -7 - 4, ये x की वैल्यू मिली। ठीक है, यहां पर आते हैं। ये कह रहा है 2 × 20 कितना, 40। तो बताओ यार 40 कैसे बनाएंगे, 8 × 5। अब 8 × 5, तो 2y की वैल्यू बनेगी -8, -5। लेकिन कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x है। तो इसको ही डबल कर देंगे। अब इसको डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, यानी कितना, -14 -8। अब कंपैरिजन कर लो, -14 -8। अब कंपैरिजन करने चले गए तो हम लोग कहेंगे -14 दोनों से स्मॉलर है, क्योंकि निगेटिव नंबर में बड़ा नंबर छोटा होता है। और -8 अगर देखा जाए तो इससे इक्वल है लेकिन इससे स्मॉलर है, तो 3 बार स्मॉलर बना, एक बार इक्वल बन गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई। ये वाले स्टूडेंट करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्लियर, समझ में आ रहा है प्रॉपर। ठीक है, टाइप नंबर 1 तो आना ही चाहिए सभी को अच्छी तरह से। वैसे बहुत आसान टॉपिक है, बट खाली अगर ध्यान से देखे तो ये वाला कंटेंट, लेस देन वाई। ओके, पीछे शुभम आला है। ठीक है, एक बार चेक करूंगा, 12 सेकंड ना टाइम है अभी, हाँ एक बार आप चेक कर लो आपके रूट्स बने कि नहीं, 9 सेकंड ना। चलो तो लगभग आ रहा है, ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, चेक करते हैं। देखिए क्या किया, 1 × -20 -20। अब सर -20 आ रहा है, यानी एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, और 1 जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव ऐसे दो नंबर होंगे, और दोनों में मल्टीप्लिकेशन 20 होगी, दोनों में एक का फर्क होना चाहिए, 5 और 4, 5 और 4। तो 5 वाला बड़ा होगा और 4 वाला छोटा होगा, बिकॉज यहाँ पर 1 का पॉजिटिव डिफरेंस था। लेकिन जैसे बाहर गए तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -5 + 4, -5 + 4, ये बन गया एक्स की वैल्यू। ठीक है, यहां पर आए 2 × 45 कितना, 90। तो क्या बनेंगे, -9 -10। बाहर जाने के बाद 2y की वैल्यू कितनी, 9 10। 2y की वैल्यू 9 10। यहां तक स्टेप समझ में। ठीक है, अब इस नंबर को डबल करना पड़ेगा। अब इसको जब डबल करेंगे तो 2x की वैल्यू क्या होगी, -10, +8, -10, +8। अब -10 दोनों से तो स्मॉलर है, इसमें कोई शक नहीं, और +8 दोनों से भी स्मॉलर ही है। देन व्हाट इज द आंसर, x इज लेस देन y इज द राइट आंसर। ये वाले स्टूडेंट करेक्ट थे। ठीक है, चले आगे बढ़ता हूं। ये नोट्स, 3 × 33 कितना, 3 × 33 99। अब मल्टीप्लिकेशन +99 करा है, तो +99 इन दो नंबर जिनका 99 आना चाहिए, बताओ क्या होगा, 11 × 9। तो ये -11 और -9। बाहर आने के बाद 3x की वैल्यू कितनी, +11 और +9। ये स्टेप समझ में, ये 3x की वैल्यू आ गई। अब यहां पर आता है, ये बताओ यार, 2 × 5 कितना, 15 कितना, 30। अब +30 तो नंबर क्या बनेंगे, -6 और -5। तो बाहर आने के बाद 2y की वैल्यू कितनी, 2y की वैल्यू कितनी, 6, 5। कंपैरिजन कर पाएंगे क्या, नहीं कर सकते, अभी के लिए कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक 3x है, ये 2y है, तो सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का कोएफिशिएंट ही अलग है, ये 2 है ये 3 है,
इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, इस वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे कर दो। तो जैसे मैं इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू किसकी बनेगी? 6x की। तो बताओ कितना आएगा? 22 कॉमा कितना? 18। तो 6x की वैल्यू 22 कॉमा 18। यहां का जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। तो ये क्या बन जाएगा? 6y। तो 6y 3 इंटू 6 कितना? 18। ये कितना? 15। तो 18 कॉमा 15 यहां पर आ गया। अब चेक करता है। अब चेक करने जाओगे तो बताओ यार, अब चेक कीजिएगा क्या आ रहा है आपका। 22 इज ग्रेटर देन बोथ नंबर, तो पहली बार ग्रेटर। 18 इज इक्वल टू 18 बट ग्रेटर देन 15। ग्रेटर आया और एक बार क्या आया? इक्वल। देन व्हाट इज आंसर? ग्रेटर और इक्वल टू y। ठीक है, तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू y इज द आंसर। इसमें खाली हम लोगों ने ये सेम किया, इस वजह से एक बार देखना, अलग आ गया थोड़ा सा। ठीक, अगला एग्जाम्पल ये वाला। थोड़ी देर बाद क्या होगा पता है? आप इतनी प्रैक्टिस करोगे डायरेक्टली पता चल जाएगा। आप निगेटिव डायरेक्ट डायरेक्ट भी बता सकते हो। ठीक है, ऐसे भी होगा। ये प्रैक्टिस का खेल है। हाँ, खाली आप जितनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो वैसे आंसर है। ठीक है, 1 इंटू 40 40 क्या बना होगा? 8 और 5। और 8 और 5 बाहर जाने के बाद में माइनस हो जाएगा। अब माइनस होगा तो क्या होगा? x इज इक्वल टू -8 -5। तो x की वैल्यू -8 कॉमा -5। यहां पर आता है, बताओ 1 इंटू 10 कितना? 10। बताओ क्या आएगा? 5 और 2। और बाहर आने के बाद में y की वैल्यू -5 -2, ऐसे आ गई। ठीक है, तो आसानी से कवर कर सकते हैं। अब खाली ये देखेंगे, अब -8 है तो दोनों से भी स्मॉलर है, और -5 इसके इक्वल है और इसके स्मॉलर है। तो x इज लेस और इक्वल टू y। ये वाले स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए चेक करते हैं। देखिए अब यहां से बनाते समय बताओ, 2 इंटू 33 -33 -66 -66। माइनस मल्टीप्लाई आया, एक नंबर निगेटिव एक नंबर पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा बिकॉज यहां पर +5 है। तो 66 के ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई में करते हैं जिनका डिफरेंस 5 का आना चाहिए। 11 6 अब 11 6 करेंगे तो +11 होगा और -6 होगा। ठीक है, अब जैसे बाहर आएंगे तो 2x की वैल्यू बनेगी -11 और क्या बनेगा? +6। ये बन गया 2x की वैल्यू, -11 +6। क्लियर? यहां पर आता है, अब यार 1 इंटू -6 तो -6 हो गया। अब -6 आ रहा है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो क्या आएगा? -3 +2। और वहां बाहर आने के बाद में क्या बन जाएगा? +3 -2। तो ये बने y की वैल्यू। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। अब होते कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करते समय आप बताओ, -11 दोनों से भी स्मॉलर है, +6 दोनों से भी ग्रेटर है। तो एक बार स्मॉलर आ गया, एक बार ग्रेटर आ गया। देन व्हाट इज द आंसर? 2y करना है। अरे हाँ हाँ, 2y करना है, सॉरी। यहाँ पर 2y करना पड़ेगा। अगर 2y करेंगे तो नंबर क्या आएगा? 6 कॉमा -4। 6 कॉमा -4 आ रहा है। अब 6 कॉमा -4 आ गया, तो उस केस में -11 तो भी दोनों से स्मॉलर आ गया, और +6 इसके क्या है? इक्वल, बट इससे क्या है? ग्रेटर, इससे ग्रेटर है। तो पहले देखो, स्मॉलर आया, इक्वल आया, फिर बाद में ग्रेटर भी आया, तो कुछ बना नहीं सकते। तो आंसर इज द सी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नो रिलेशन। चलिए नेक्स्ट, ये वाला कंटेंट ऐसे देख के लग रहा है 36, 6 + 6 तो बाहर आने के बाद देखो एग्जाम में क्या होना चाहिए पता है? आप आपकी स्ट्रेटेजी कैसे आना चाहिए? सर इक्वेशन लिखना ना पड़े, इक्वेशन लिखना ना पड़े एग्जाम में, क्योंकि स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। वैसे देखा 1 इंटू 6 36 तो वो होगा वो 6 और 6, बाहर आने के बाद में -6 तो एग्जाम में आपको ऐसे लिखना चाहिए कि सर ये इक्वेशन देखा, इसके रूट्स आ गए -6 खाली ऐसे लिखना पड़े एग्जाम में, तो वो सबसे अच्छी स्पीड मानी जाती है। ठीक है, इसको देखा 1 इंटू 56 56, तो 7 8 56, 7 8 56 पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, बाहर आने के बाद में माइनस माइनस, तो y की वैल्यू होगी -7 और -8, ऐसे। तो ये इस टाइप पे जो आ गया फिर उसका तो स्पीड बहुत अच्छा है, ऐसे। अब आप कंपैरिजन करते हैं, अब कंपैरिजन करते हैं, वैसे -6 दोनों से ग्रेटर है, ठीक, व्हाट इज द आंसर? x इज ग्रेटर देन, ये वाला आंसर। ठीक है, सॉरी, ये सब लेस, बट आंसर क्या है? एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई। ओके, एक आंसर आ रहा है एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई,
और कुछ लोगों का कहना है CND। चलो ये दो आंसर आ गए। CND है लेस और इक्वल। ठीक, ओके चलो चेक कर लेते हैं। एक बात बताओ, 1 × -28 -28 है, मल्टीप्लाई निगेटिव आ रहा है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों में डिफरेंस 3 का, 7 और कितना 4 का। तो यहां पर लिखते समय +7 और -4 होगा। बाहर आते समय एक्स की वैल्यू -7 और +4 होगी। ठीक है, तो ये बन गया एक्स की वैल्यू -7 +4। ठीक है, इस जगह पर आते समय 1 × 28 28 होता है, लेकिन नंबर क्या होगा -7 +4, -7 -4। बाहर आते समय y की वैल्यू 7, 4, दोनों पॉजिटिव आ गए, 7, 4। अब कंपैरिजन, -7 दोनों से स्मॉलर है, +4 इससे स्मॉलर लेकिन इससे इक्वल है, तो व्हाट इज द आंसर? एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई। एक बार तो इक्वल था यार, एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई, ऐसे क्लियर? ठीक है, चले आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, ये कंटेंट 71 दिखाया, ऐसे इक्वेशन है, ग्रेटर और इक्वल। ओके, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ओनली ओनली ग्रेटर। ओके, अब दो आंसर आने लगे, कुछ लोग कह रहे ग्रेटर और इक्वल, कुछ लोगों का कहना है ओनली ग्रेटर। ठीक है, अब देखते हैं ओनली ग्रेटर और ग्रेटर और इक्वल। एक काम करते हैं, चेक करेंगे। इसको पहले क्वाड्रेटिक के पैटर्न में लिखना पड़ेगा, तो उसको लिखते समय x² + 3x - 28 = 0, क्योंकि ऐसे लाना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का। तो हम लोगों ने कहा 1 × 28 28 होगा, और -28 होगा, तो एक नंबर निगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, तो +7 -4। ठीक है, -4। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, -7, +4। ये ऐसा लिखा, ये बनी x की वैल्यू -7, +4। यहां पर आता है, इसमें देखा 1 × 63 63, तो क्या होता है 9 7 63, तो 9 और 7, तो y की वैल्यू आ गई -7 और -9, ऐसे -7 -9। अब ये दोनों नंबर हमारे सामने है। अब हम लोग कहेंगे -7 इसके समान है, इसमें कोई डाउट नहीं, -7 इससे ग्रेटर है, तो एक बार इक्वल एक बार ग्रेटर, 4 दोनों से भी ग्रेटर है, तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू वाई। ये वाले स्टूडेंट करेक्ट है। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू वाई। आगे बढ़े, चलिए तो नेक्स्ट, ये वाला आंसर देखिए, चेक कीजिए। ये क्या पैटर्न देखो आप लोग, 1 × 15 15 होता है, यहां पर होगा निगेटिव नंबर यानी -5 और -3। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5, 3। हाँ, मतलब दोनों पॉजिटिव आए होंगे। ठीक है, ये x की वैल्यू है। यहां पर चलेगा 2 × 55, मतलब कितना 1 1 10। अब 1 1 10 बनाऊंगा तो -11 और -10, ऐसे होगा। तो बताओ 2y की वैल्यू कितनी होगी, 11, 10। ऐसे होना चाहिए कि 11, 10। अब ये 2y है, ये x है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2x कर दो। अब इसको अगर 2x करेंगे तो नंबर क्या बनेगा, 10, 6। अब ये 10, 6 है, अब कंपैरिजन कर सकते हैं। अब कंपैरिजन करते समय 10 इज इक्वल स्मॉलर और यहां पर इक्वल, एक बार स्मॉलर एक बार इक्वल, 6 दोनों से भी क्या है, स्मॉलर ही है, तो x इज स्मॉलर और इक्वल टू y। ये वाले स्टूडेंट करेक्ट। तो आसानी था ये सवाल। ठीक है, चलिए स्टेप समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये वाला कंटेंट डिफिकल्ट तो नहीं है, अभी खाली वही नंबर चल रहे हैं। अगर आंसर देते समय ग्रेटर होता, इक्वल भी होता, स्मॉलर भी होता, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। नहीं, लास्ट नंबर, अभी नंबर बढ़ेगा तो आपको सभी को लगेगा, अभी तो छोटे नंबर आगे, बाद में बहुत बड़े नंबर आएंगे, तो फिर कैसे सॉल्व करें, ये दिक्कत है। देखिए, अब पहले ही देख लो कि नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये नंबर जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 168। अब 168 पॉजिटिव आया, अब पॉजिटिव आया तो यहां पर एडिशन ही होगी, फिर दोनों नंबर निगेटिव होंगे। तो सर 168 के से दो नंबर डिफरेंस 26, एडिशन 26 बताना मुश्किल है, तो क्या करेंगे, तो आप एक काम करो, नॉर्मली जो 168 है वो नंबर किससे डिवाइड होता है, 8 9 उनर, चलो 2 से होता है, 8 से होता है, बड़ा नंबर सोचो पहले, 8 से होता है। हाँ, चलो मैंने कहा 8 से अगर मैं डिवाइड करता तो 8 इंटू कितना लगता, 21। तो क्या 8 और 21 26 होता है, नहीं होता, होता ही नहीं ना। तो अब क्या करेंगे, जो 8 नंबर है वो मैं उसको 4 × 2 कर सकता हूं, और जो 21 नंबर है उसको 3 × क्या कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। चलो ये नंबर हो गया।
हमें कुछ भी करके दो ही नंबर बनाना है, कैसे भी करके नंबर दो नंबर में कन्वर्ट करो। अब दो नंबर कन्वर्ट करने जाएंगे तो एक तरीका ये हो सकता है कि 4 × 7 कितना, 28। तो ये तो बड़ा हो जाएगा, तो इसके साथ में जा नहीं सकते। तो मैंने कहा 4 नंबर जाएगा 3 के साथ में, 4 × 3 कितना, 12। और 2 × 7 कितना, 14। 12 और 14 26 होता है, हाँ होता है कि नहीं। तो एक नंबर जो था वो था -12, और एक नंबर जो था वो था -14। ये स्टेप समझ में। आप नंबर स्प्लिट करना पड़ेगा यार, स्प्लिट करने के बाद में वो बनेगा। हम लोगों ने नंबर को स्प्लिट किया, मेरा कहना 4 7 के साथ जाता बहुत बड़ा बनता। तो 4 किसको लगा दो, 3 के साथ, 4 × 3 12, और 2 × 7 14। 12 और 14 मिला के कितना आएगा, 26। हमें 26 ही चाहिए था। तो बाहर आने के बाद पी की वैल्यू क्या बनी, पी की वैल्यू बनी 12 कॉमा कितना, 14। ये पी की वैल्यू बन गई 12 कॉमा 14। यहां पर इस केस में समझते हैं, इस केस में 1 × 56 56 होता है। वैसे ही देख के ही पता चल रहा होगा किसका 56 होता है, 12 × 13 156। तो ये नंबर डायरेक्टली, अब थोड़ा सा ये डिपेंड करेगा, -13 और -12। तो क्यू की वैल्यू क्या बनेगी, 13 कॉमा 12। अब देखो एक एक बात बताऊं क्या, थोड़ा सा मैं तो कह सकता हूँ प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस से बनता है। लेकिन अगर किसी का मैथ्स पहले से अच्छा है, मैथ्स अच्छा है मतलब क्या, टेबल कोणाला चांगलं माहित आहे, त्यांना थोडंसं बेनिफिट त्याचं भेटणार आहे। ऐसा कभी नहीं होगा ना कि इसके पास पहले से नॉलेज है उसको कुछ ना मिले, उसको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है। अगर किसी को पहले पता है, मुझे 12 13 पता है, वो डायरेक्ट लिखेगा, जिसको नहीं पता उसको ऐसे ही आना पड़ेगा। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन करते समय 12 वाला नंबर इससे स्मॉलर बट इससे इक्वल, तो एक बार स्मॉलर एक बार इक्वल। चलो 14 नाम का नंबर दोनों से क्या होगा, ग्रेटर। तो पहली बार हम लोगों ने स्मॉलर बताया था, इक्वल बताया, दूसरी बार हम लोग ग्रेटर ग्रेटर करे। व्हाट इज द आंसर, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो सी एंड डी इज द आंसर, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, चले नेक्स्ट। ये वाले एग्जाम्पल पे ट्राई कीजिए, ये तो सिंपल है वैसे, पक्का ग्रेटर ग्रेट सी एंड डी। ओके, एक सी एंड डी पे है लेकिन बाकी लोग सभी ग्रेटर और इक्वल कह रहे हैं, एक बार चेक कर लेते। 1 × 42 42 है, -13 के दो नंबर 7 6, तो -7 -6, बाहर आने के बाद पी की वैल्यू 7 6, ये बन गया पी की वैल्यू सीधा। ठीक है, तो ये तो आसानी से बना था। यहां पर आ गए, अब ये हुआ -42। -42 का मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों में डिफरेंस एक का क्या रहा है, और साथ में पॉजिटिव लग रहा है, मतलब पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा होगा। तो नंबर क्या होगा, +7, और यहां पर -6, क्योंकि बड़ा नंबर एक से होना चाहिए। बाहर आने के बाद में क्यू की वैल्यू क्या होगी, -7 +6। ये स्टेप समझ में आ गई। चलो, तो अब यहां से तो आसान था। अब हम लोगों ने कहा कंपैरिजन करें। 7 नाम का नंबर इससे कंपेयर करेगा तो ग्रेटर ही आएगा, इससे कंपेयर करेगा तो भी ग्रेटर आएगा, मतलब पहली बार ग्रेटर आ गया। ओके, दोनों से ग्रेटर आ गया। ठीक है, 6 ने जब कंपैरिजन किया तो इससे भी क्या होगा, ग्रेटर, इससे क्या होगा, इक्वल। तो आंसर इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई, ये वाला सही था। ठीक है, तो ये वाले स्टूडेंट करेक्ट थे। क्लियर, आगे बढ़ू, चले नेक्स्ट। ये वाला आंसर स्मॉलर, देखो यार, 2 × -7 कितना, -14। अब -14 तभी हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव वाला 13 से बड़ा होना चाहिए। तो पॉजिटिव वाला 13 से बड़ा होना चाहिए, यानी +14 होगा फिर, और ये होगा -1। और जैसे बाहर आएंगे तो 2x की वैल्यू होगी -14 +1। ठीक है, ये स्टेप समझ में, यहां तक सभी को क्लियर है, ये 2x की वैल्यू। ठीक है, यहां पर आता है, देखो 2 × 6 3 कितना 6, और लेकिन वो कह रहा है नंबर नहीं कि 5 से बड़ा होना चाहिए, तो -6 +1 ऐसे। बाहर आने के बाद 2y की वैल्यू होगी +6 -1, ये वाला हो गया कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करेंगे, अब कंपैरिजन करते समय -14 देखा जाए दोनों से छोटा है, स्मॉलर, और +1 देखा जाए तो दोनों से क्या होगा, इससे स्मॉलर लेकिन इससे ग्रेटर। व्हाट इज द आंसर, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाले करेक्ट, ये वाला आंसर आना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, ते नंतर आहे, म्हणजे यानंतरच, अभी साइन का रूल ही नहीं बताया। हाँ, साइन का रूल है, लेकिन साइन का रूल लगाते समय फिर कैसे होना चाहिए,
इसका जब माइनस निगेटिव यहां पर आता है, सी वाला जब निगेटिव आता है, इसका नेक्स्ट सेशन में वही बताऊंगा। सी वाले का नंबर अगर निगेटिव है और बाकी का ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है, तो उसके रूट्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और यहां पर भी अगर इसका भी रूट माइनस हो गया और बाद में बाकी सभी चल रहा है, उस समय एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अभी के लिए मैंने साइन का रूल आपको बताया नहीं है, लेकिन आने वाले सेशन में ये साइन का रूल ही चलेगा। ठीक है, अभी एक तो हम लोग बेसिक ही चल रहे हैं ना, साइन का रूल बाकी है अभी पढ़ना आपका। हाँ ओके, एक मिनट, वाई रूट्स आर माइनस 2 कॉमा माइनस, ओके ये कहां पर, ठीक है ये समझ में आया, वाई के रूट से ही आएंगे यार, 2 × 3 कितना 6 प्लस, एक मिनट गलत हो गया हमारा, सही है पीयूष, अरे एक गलत हो गया, सच में गलत हो गया। क्या है ना, 2 × 3 कितना 6, पॉजिटिव 6। अगर पॉजिटिव 6 है तो एक -2 होगा और एक -3 होगा। तो बाहर आने के बाद में 2 की वैल्यू क्या बनेगी, 2y की वैल्यू क्या बनेगी, 2, 3, 2, +3 ये बनना चाहिए सॉरी। अगर ये बनता तो -14 दोनों से स्मॉलर है, +1 दोनों से स्मॉलर है, व्हाट इज द आंसर, एक्स इज लेस देन वाई आएगा, एक्स इज लेस देन वाई आएगा, ये वाला आंसर आना चाहिए। हम्म, ठीक है, आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल, बताओ सिंपल है ये अभी, दोनों वीक जाते आप रहे हैं, मतलब अगला वीक भी यही चलेगा, अगले वीक में जाके फिर प्री प्लस मेंस कंप्लीट। ठीक है, अभी तो हम लोग बेसिक चल रहे हैं। ठीक है, तो एक वीक और मान के चलिए आप लोग। हाँ नहीं दिला है ना कंटेनर्स तसा है, सी एन डी, ओके ग्रेटर एंड इक्वल, सी एन डी, दो अलग अलग स्वप्निल, आप ग्रेटर और इक्वल कह रहे हो, पूरी दुनिया सी एन डी पे है। ओके ऑनलाइन ला सांगा बाबू, एक ऑनलाइन में किसी का आंसर, बाकी लोग कह रहे हैं सी एन डी, कुछ लोग कह रहे हैं ग्रेटर और इक्वल। ओके निकिता इनका ऑनलाइन से सी एन डी, मैथिली इनका सी एन डी, सी एन डी आएगा, चेक करता है देखिए। सृष्टि आप लोगों को कह रहे हैं, प्रीति आप लोग सी एन डी आना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक आराम से चेक कीजिए, 1 × -24 -24 निगेटिव आना चाहिए, -24 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, निगेटिव वाला कितने से बड़ा होगा 2 से, तो -6 +4 होगा, ये स्टेप समझ में। ओके बाहर आने के बाद x की वैल्यू कितनी, +6 -4 होगी, ये भी क्लियर है सभी को, +6 -4, यहां तक सभी क्लियर है प्रॉपर। ठीक है, अब चलो यहां पर आता हूं, सर ये y² + 8y = 0 है, तो मैं इस कंटेंट को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए स्टार्टिंग से आराम से देखिए, ये इक्वेशन लिखना बहुत सिंपल था, x² - 2x - 24 = 0, हम लोगों ने कहा -6 और +4 होगा, बाहर आने के बाद x की वैल्यू +6 और -4 हो जाएगी, ये आसान था। इसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो ये 8y जो है वो इधर जाने के बाद क्या करेगा, माइनस बनेगा खाली, तो -8y यहां तक समझ में। अब -8y आने के बाद अब हम लोगों ने क्या किया कि इसका y² ये निकाल लिया और इसका एक y क्या कर दिया, कैंसर। तो बताओ y की वैल्यू कितनी, -8, y की वैल्यू माइनस है, अगर y की वैल्यू खाली एक ही मिली, फिर कौन सा, -8। अब कंपेरिजन बताओ, +6 क्या होगा, ग्रेटर, -4 क्या होगा, ग्रेटर, +6 ग्रेटर, -4 ग्रेटर, देन व्हाट इज द आंसर, x इज ग्रेटर देन y, इतना ही आंसर चाहिए था। आपका क्या आया था, ग्रेटर और इक्वल या ग्रेटर आया था, हाँ ग्रेटर है, हाँ तो ग्रेटर इज द राइट आंसर, आईएमपी कीजिए, पूरा क्लास इसमें रॉन्ग था, जीरो लेने की जरूरत ही नहीं ना इसमें, झिरो घेऊच नाही शकत, झिरोची गरज नाही, का गरज नाही, कारण की आपण याला सॉल्व करू शकतो ना, वैसे वैल्यू पुट किया एक रूट तो 0 मान सकते हैं हम, हाँ पावर 2 आहे, पण कसं है ना, जब इसको लिखा जा रहा है तो आप बताओ यहाँ पर सी की वैल्यू कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, तो सी की वैल्यू कुछ भी नहीं, तो वैसे भी तो हम लोग नंबर एक ही बनाएंगे ना, ये नंबर घुमा फिरा के इधर लेके जा सकता है। आप इस कंडीशन को ये कह सकते हो कि y की वैल्यू और एक लगानी तो 0 कर सकता है, क्योंकि 0 का स्क्वायर कितना, 0, और 18 × 0 कितना 0, तो 0 + 0 0 होता है, इतना कह सकते हैं कि y की वैल्यू ज्यादा ज्यादा आप 0 रख सकते हो। अगर मान लो y की वैल्यू 0 भी रखी तो भी कंडीशन यही सेटिस्फाई होता है। ठीक है, ऐसे नहीं 0 उस समय,
जीरो रखा तो फिर CND आ जाएगा, लेकिन इस केस में हमें डायरेक्टली यही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जीरो हम लोग देखो, वैसे जीरो फिर हर कंडीशन में आ जाएगा, यहां पर ये नंबर आना चाहिए। आंसर इज एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट। 2x² + x - 1 = 0। बताओ, ये वाला कंसेप्ट क्या आया? 2 × -1 -2। अब -2 होगा तो डिफरेंस क्या रहा है, 1 का आना चाहिए। तो +2 × -1। +2 और -1 का देखो आप, +2 और -1 का मल्टीप्लिकेशन -2, लेकिन डिफरेंस कितना, +1। बाहर आने के बाद 2x की वैल्यू क्या बनेगी, -2 +1 ऐसा। तो ये 2x की वैल्यू आ गई, -2 +1। यहां पर आते हैं, 2 × 15 कितना, 30। तो 30 की वैल्यू क्या बनेगी यार, 10 × 3। तो बताओ 2y की वैल्यू कितनी आएगी, -10 -3। -10 ये वैल्यू है। अब हम लोग डायरेक्टली कंपैरिजन करें, -2 नंबर जो है ना दोनों से ग्रेटर है, 1 नंबर वैसे भी ग्रेटर है, तो x इज ग्रेटर देन y। ये वाला आंसर। रेफरन्स बुक सगळ्यांना मिळालेला आहे, सगळ्यांकडे आहे, त्याच्यात क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे। हाँ, अपन सध्या सॉल्व नका करू, एक अगला वीक होने दो, उसके बाद में A to Z बुक से भी देखना है। लेकिन मैंने भी ये तय किया है, मैं बुक वाला कंटेंट भी यहाँ पर PPT में बना के लाऊंगा, पूरा का पूरा बुक ही हम लोग सॉल्व करवा लेंगे, तो आपको वो देखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, बेसिक वाला होमवर्क ले दूंगा, मतलब कैसे ना, ऐसे होना चाहिए कि वो जो रेफरेंस बुक है उसमें लेवल नंबर 1, एडवांस वगैरह ऐसे चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने बहुत सारा पढ़ा है तो मैं वो उसको नहीं लाऊंगा, PYQ पूरा लाऊंगा, डिफिकल्ट वाले सभी लाऊंगा, ऐसे चलेंगे। ठीक है, ये वाला बताओ, ऐसे देख के पता चल रहा है क्या, 32 है, कितना आएगा, 8 और 4, बाहर आने के बाद में -8 -4। उसको देखिए, 2 × 27 54 होगा, 54 यानी कितना, 9 और 6। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे देखेंगे 32, 8 और 4 होगा क्योंकि 12 है, तो x की वैल्यू 8 और 12 4 होगा, बाहर आने के बाद x की वैल्यू कितनी, -8 -4, ये अब डायरेक्ट बनेगा। यहां पर आएंगे, अब यहां पर ये देख लेना, ये 2y है तो आगे 2 करना पड़ेगा, तो यहीं पर पहले चेंज कर लो, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, -16 -8। ये हो जाएगा जो कंपैरिजन के लिए आगे लगने वाला है। अब यहां पर आते हैं, ये बताया 2 × 27 कितना, 54, 54 15 सर, 15 9 15 19 9 6 जार। ठीक है, 9 6 जार, तो 2y की वैल्यू क्या आएगी, -9 -6। ठीक है, -9 -6, ऐसे 2y आ गया। अब कंपैरिजन करें, -16 इससे स्मॉलर, इससे भी स्मॉलर, -8 इससे ग्रेटर बट इससे स्मॉलर, व्हाट इज द आंसर, कैनॉट बी डिटरमिन। एक मिनट, डबल बघा, -16 दोघांपेक्षा काय स्मॉलर आहे, मग आन्सर काय देणार आपण, एक्स इज लेस दॅन वाय, एक्स इज लेस दॅन वाय, इथपर्यंत समजलं? ओके, -8 -9 पेक्षा काय आहे, ग्रेटर आहे। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, -8 -6 के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉलर है, स्मॉलर है, तो एक्स इज लेस देन वाई। तो कभी आप स्मॉलर कह रहे हो, कभी आप ग्रेटर कह रहे हो, कभी आप स्मॉलर कह रहे हो, व्हाट इज द आंसर, CND। यस, ठीक है, क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट, 7 होगा, तो बाहर आने के बाद में एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई। देखो वैसे देखा आपने, 7 हुआ था, बाहर आने के बाद में एक्स की वैल्यू कितनी, -7, तो वो 2 बार लिखो, एक बार लिखो, सेम ही बात होती है। ठीक, यहाँ पर y² = मैं कर सकता हूँ कि -9y होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 9 ही होगी, -9 होगा, y की वैल्यू होगी -9, तो -7 -9, तो x इज ग्रेटर देन y, ये वाला आंसर सही था। ठीक है, तो ये बने हमारे लेवल नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने खाली क्या देखा, क्वाड्रेटिक्शन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, यहां तक। अब इस नंबर के साथ में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, कंबाइन करेंगे इरेशनल नंबर को। एक होता है रैशनल नंबर, अनदर इज द इरेशनल नंबर। छोटा सा कंसेप्ट है और जल्दी बन जाएगा, देखिए जहां से स्किप किया था वहां पर आता। हाँ, इथुनस है ना, यही पहला है। ठीक है, तो इसके पहले एक कंसेप्ट लगा दीजिएगा जिसको कहेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर,
अब क्या होता है इरेशनल नंबर, पहले ये समझ लो। इरेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिसको अंडर रूट के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली नहीं आती, उसको इरेशनल नंबर। एक्चुअली टेक्निकल डेफिनेशन ऐसे कहते हैं, दोज नंबर विच कैनॉट राइट, विच कैनॉट राइट in the form of, those number which cannot write in the form of p by q, p divided by q, where q is not equal to 0। ऐसे ऐसे नंबर जो p बाय q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और जहां पर q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तो उस टाइप के नंबर को कहा जाएगा इरेशनल नंबर। सर होते क्या इरेशनल नंबर, जिसकी वैल्यू नहीं बता सकते, जैसे अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू हम लोग कंफर्म नहीं बता पाएंगे, ये फिक्स नंबर नहीं आएगा, ये रिकरिंग आता ही जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर को। तो अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं 1.73, ऐसे नंबर वो आते ही जाएगा। अगर मैंने कहा अंडर रूट ऑफ 4 क्या है, अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू फिक्स है कि नहीं, अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो उसकी वैल्यू पता है। लेकिन अंडर रूट ऑफ 5 नहीं बता सकते आप, अंडर रूट ऑफ 5 की वैल्यू क्या होती है, 2.236 वगैरह, ऐसे ऐसे। तो दीज आर द नंबर जिसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू बता नहीं सकते। अंडर रूट ऑफ 16 है कि नहीं, रैशनल या इरेशनल, रैशनल, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 16 की वैल्यू 4 आती है, इनकी वैल्यू नहीं आ सकती, तो दीज आर द नंबर जिसको इरेशनल कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर इरेशनल का रूल क्या है, जैसे मान लो कि हम लोगों ने कहा अंडर रूट ऑफ 3 ने अंडर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा फिर, 3 आएगा। नहीं नहीं, 3 आएगा। रूट में जो भी इरेशनल होता है, जैसे अंडर रूट ऑफ x ने अंडर रूट ऑफ x को मल्टीप्लाई करने दो, वो बन जाएगा आपका x, रूट निकल जाएगा उसका। ठीक है, इरेशनल नंबर को कैंसिल करने के लिए वही नंबर से क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये वाला कंसेप्ट है, नोट डाउन। अंडर रूट 3 मंजे का है जिसकी वैल्यू निकाल नहीं सकता है, तो फिर वो वही नंबर से देखो, अगर मैंने ऐसे आपको कहा, मैंने कहा कि अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूं 3 × 3, तो बताओ आपका आंसर क्या आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हो कि ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आ रहा है, लेकिन वही नंबर अंडर रूट में है, तो वो फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तो उसका अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आपस में क्या होगा, कैंसल, और सीधा आंसर क्या दे देगा, वही नंबर बना देगा जो 3 था, ऐसे। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ, सॉरी, तो हाफ हाफ कैंसिल होके इतना आ जाएगा। और वैसे भी अभी हमें इसमें सर्ट्स एंड इंडाइसेस भी ऐड करना है, बट अभी के लिए जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो रैशनल इरेशनल है, आगे सर्ट्स एंड इंडाइसेस ऐड होगा। देखिए, वो जो 3 4 एग्जाम्पल है वो आपके सामने रखता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं, समझे। एग्जाम्पल पहले समझ लो, आपको क्या करना है, पहले देखो, मुझे अंडर रूट ऑफ 3 को गायब करना है, अंडर रूट ऑफ 3 को गायब करने के लिए मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, अंडर रूट ऑफ 3 लगने वाला है। मैं एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर वो क्लिक होगा। हम लोग नॉर्मली ऐसे सॉल्व करते हैं, हमारा तरीका क्या होता है, 1 है, 1 ने किसको मल्टीप्लाई किया, 36 को, 1 × 36, 36, 36 पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया मतलब दोनों नंबर क्या होंगे, निगेटिव निगेटिव होंगे। अब निगेटिव निगेटिव होंगे तो नंबर यहां पर क्या दिया, 7 ही दिया है सर, तो सर 7 और रूट 3 है, तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, पहले देख लो, रूट 3 तो है, तो दो जो नंबर बने होंगे उन दोनों में क्या लगेगा, रूट 3 होना कंपलसरी है, तब जाके रूट 3 कैंसिल होगा। रूट 3 ने रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 3 ने रूट 3 को मल्टीप्लाई किया, बदले में कितना दिया, 3, रूट 3 × रूट 3 कितना, 3, ये आ गया 3। अब 3 मेरे पास है, अब मुझे बनाना नंबर है 36, 36 है, 3 मेरे पास है, कितने नंबर की आवश्यकता है, 3 है मेरे पास, 36 बनाना है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं यार, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 बनेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो 12 नंबर किससे बनेगा, वो 12 नंबर बनेगा 7 से। तो 12 नंबर 7 से कैसे बनाएंगे, 4 × 3, 4 × 3, तो नंबर लिखा यहां पर -4 √3, और यहां पर 3 √3। दोबारा समझाता हूं, मैं जानता हूं समझ में नहीं आया, ठीक है, ध्यान से देखिए गड़बड़ क्या हुई। ये नंबर गया इधर मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई कितना, 36। हम लोग पहले क्लियर कर रहे हैं, हमें अंडर रूट वाले इरेशनल नहीं चाहिए, इरेशनल को गायब करना है। इरेशनल को गायब करने के लिए ये रूट 3 यहां पर भी दिया, ये रूट 3 यहां पर भी दिया, वो फैक्टर बनेंगे, रूट 3 आएगा। रूट 3 ने रूट 3 को मल्टीप्लाई किया,
कितना 3, तो एक नंबर आपके पास 3 आ गया। आपको मल्टीप्लाई 36 बनाना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 36 बनता है? 12 से। तो 12 नंबर आप मल्टीप्लाई में चाहिए। तो 12 नंबर बनाने के लिए 7 के ऐसे दो नंबर जो 12 बनाते होंगे, 4 and 3, 4 and 3, तो एक रूट बनेगा -4√3 -3√3। देखो 4 ने 3 को मल्टीप्लाई किया 12, और √3 ने √3 को मल्टीप्लाई किया 3, तो 12 × 3 36। ऐसे बाहर आने के बाद में सर, बाहर आने के बाद में वैल्यू क्या बना? बाहर आने के बाद में x की वैल्यू क्या बनेगी? 4√3, और ये क्या बनेगा? 3√3। ये बाहर आने के बाद वैल्यू बना, x की वैल्यू 4√3, y की वैल्यू ये 3√3। स्टेप समझ में? दोबारा यहां पर चलता है। 1 × 84 कितना? 84। तो दोनों का √3 पहले निकाल लो। ये √3 यहाँ का, ये √3 यहाँ का, √3 इंटू √3 हो गया 3। 3 हो कि नहीं? 84 ला 3 ने डिवाइड करून टाका जर माहित नसेल तर। 84 को 3 से डिवाइड करो, कितना? डिवाइड कर दो 26। हाँ 8 2 जार 28, 28 आ रहा है। तो आपको 11 के ऐसे दो नंबर बनाने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 28 आना चाहिए। 7 4 जार 28, 7 4 जार 28। तो एक नंबर आएगा -7√3, और दूसरा नंबर आएगा -4√3। ये स्टेप समझ में? दोबारा देखिए, √3 इंटू √3 कितना? 3। तो 3 को कोई नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद 84 आना चाहिए था कि नहीं? मैं वो समझ नहीं आ रहा सर, तो सीधा 84 ला कशाने डिवाइड करा? 3 ना। किती पाहिजे आपल्याला? 28, 28। तो 28 किसके फैक्टर बनाने हैं? 11 के। तो एक नंबर 7 और एक नंबर 4। जैसे बाहर आएगा तो y की वैल्यू क्या बनेगी? 7√3, और ये वैल्यू क्या बनेगी? 4√3। 7√3 4√3, ये ऐसे वैल्यू बन गई। यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अब देखो दोनों में √3 कॉमन है, दोनों में √3 कॉमन है, तो फिर वो √3 नहीं भी लिखा लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। ये नंबर मेरे लिए 4 है, फिर 4 गया इससे कंपैरिजन करने के लिए, क्या होगा? स्मॉलर। इससे कंपेयर करने के लिए इक्वल, तो एक बार स्मॉलर एक बार इक्वल। अब 3 गया इससे कंपेयर करने के लिए, क्या होगा? स्मॉलर इससे स्मॉलर, देन व्हाट इज द आंसर? x इज लेस और इक्वल टू y, ये वाला आंसर। नोट डाउन कीजिए। अगले अगस्त में बैक टू बैक जो बैचेस चलेगी, उसमें स्टार्टिंग में ज्ञानेश्वर सर की बैच रीजनिंग का मे भी होने के चांसेस है कि 10 बजे मैं अरिथमेटिक वाला मैथ जो है वो कंडक्ट करूं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, दीज आर द टॉपिक। और इंग्लिश मेरे बाद में, बैक टू बैक 3 बैचेस ऐसे कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम है, तो ऐसे हम लोग बनाने का सोच रहे हैं। सर को ओके होगा तो मैं क्या करूंगा, सर का टाइमिंग मैं ले लूंगा, हमारा टाइम सर को दे दूंगा, क्योंकि एडवांस उनका कंप्लीट होने को करूंगा मैं वैसे। ठीक है, ऐसे करने के चांसेस है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर आप में से लोग देख रहे हैं सर 1 2 महीने में जॉब चाहिए मुझे, कैसे भी बैक टू बैक 3, बीच में ब्रेक होगा। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू 3 लगा भी सकता है। ठीक है, ये वाला देखो आप समझेंगे। ये नंबर के पास देखेंगे, 1 × -54, -54 माइनस नंबर है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पहले क्लियर हो गया। अब यहां पर है -√3। अब -3√3, तो हर जगह पर पहले √3 दे देंगे, यहां पर भी √3 दे देंगे। ये स्टेप समझ में? √3 इंटू √3, 3, 3 है कि नहीं? पहले 3 उठा 54 को डिवाइड करो, 3 उठा 54 को डिवाइड करो, 18, 18 आया। अब 18 के ऐसे दो नंबर बनाने हैं, 18 के ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 आना चाहिए, लेकिन जिनमें डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 3 का आना चाहिए। कौन सा होता है? 6 और 3 18, 6 और 3 18। तो खाली यहां पर लगेगा -6√3, और यहां पर लगेगा क्या, माइनस या प्लस? +3√3, क्योंकि वो नेगेटिव आना चाहिए था ऐसे। ये स्टेप समझ में? √3 इंटू √3, 3, 3 उचललं कशाला डिवाइड केलं? 54 ला. किती उरतात? 18, 18 आहे की नाही? मग 18 चे असे दोन नंबर ज्यांचं डिफरन्स कितीच असायला पाहिजे? 3च असायला पाहिजे. मग आता 3च असतानासाठी काय, एक निगेटिव्ह आणि एक पॉझिटिव्ह, तो साइन 3 18 म्हणतो ना आपण. 6 3 जार 18 आहे की नाही? तर 6 जो आहे ना तो निगेटिव्ह असायला पाहिजे, म्हणून 6 में निगेटिव्ह. ठीक है, और जैसे इनकी वैल्यू यहां पर लिखेंगे, तो वैल्यू लिखते समय x की वैल्यू क्या आ गई? 6√3, सेकंड -3√3, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक ऐसा आ गया। ठीक है, अब चलो इधर आते हैं। इस केस में देखें, इस केस में क्या हुआ, 1 × -36, तो -36, -36 का मतलब निगेटिव पॉजिटिव कर रहा होगा सर। यहां पर √2 है सर,
अब √2 को क्या लिखेंगे, यहां पर √2, यहां पर भी √2 कर दिया। बताओ √2 इंटू √2 2। तो 2 उठा के किसको डिवाइड करेंगे, 36 को। 2 उठा के 36 को डिवाइड किया, 18 आया। अब 18 आएगा तो 18 के ऐसे दो नंबर बनाओ जिनका डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 7 का। तो कितना, 9 2 जार 18। तो वो माइनस वाला है तो यहां पर -9 और यहां पर कौन सा, +2। तो बाहर आने के बाद में y की जो वैल्यू बनी होगी वो बनी होगी 9 √2 और कौन सा, -2 √2। लेकिन सर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कंपैरिजन कर पाएंगे, क्योंकि √2 अलग अलग है ना दोनों में। तो सेम करो। अब सेम कैसे करें, तो सेम करने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि सेम अगर करना है, अगर हम लोग सेम करना चाहते हैं तो दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, और दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो अगर मान लो मैंने इन दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, दोनों साइड को मल्टीप्लाई, वैसे एक नॉर्मल सी बात है, एक पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, व्हाट इज द आंसर। कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव। आप क्या कहोगे, पॉजिटिव इससे, इससे क्या है, इससे लेस है, सपोज मान लो लेस है, इससे ग्रेटर, इससे ग्रेटर। ये उठा के मैं इससे कंपेयर करूं, हो सकता है ग्रेट लेस हो, इससे तो ग्रेटर होगा। तो एक बार लेस, एक बार ग्रेटर, एक बार लेस, एक बार ग्रेटर, व्हाट इज आंसर, CND। CND इज द आंसर। चेक ही नहीं करना पड़ेगा, समझ लाए। पॉजिटिव निगेटिव दोनों जगह रहा तो CND लगा दो, कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से अंडर रूट में, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से। सेम ही कर देते हैं। लास्ट वाला सेल, हाँ एक आखिरी सवाल सर। 1 × -72, -72 का मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव। चलो यहां पर डिफरेंस प्लस का है तो दोनों का √2 पहले लगा दो, यहां का √2, यहां का √2। बताओ √2 इंटू √2 की थी 2, 2 आएगा 72 को डिवाइड करेगा 36। 36 के ऐसे दो नंबर बनाओ जिसमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 5 का। ऐसे कौन से दो नंबर है जो 36 के मल्टीप्लाई में 5 का डिफरेंस रिवोल करते हैं। 5 का डिफरेंस 36 ला असे दोन नंबर 12, हाँ 9 4 जार करेक्ट। तो यहां पर बनेगा +9, यहां पर बनेगा -4। ऐसे बाहर आने के बाद में x की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी -9 √2 और दूसरा बना होगा +4 √2। -9 √2 +4 √2, ये स्टेप समझ में आई? ठीक है, यहां पर क्लियर है। चलो इधर आते हैं, इस साइड में आते हैं, यहां पर देखते हैं। अब इस साइड में देखेंगे तो 1 × -30 -30। हम लोग कह रहे हैं सर ऐसे दो नंबर बनाओ, तो ये पहले यहां का √2 और यहां का भी √2, सॉरी √2 इंटू √2 2, 2 ना 30 ला डिवाइड करा 15, तर 15 चे असे दोन नंबर जातात, दोनचा डिफरन्स असायला पाहिजे, 5 and 3, -5 +3। तो y की जो वैल्यू आएगी 5 √2 -3 √2, 5 √2 -3 √2, ये वाला बना। अब आप कंपैरिजन करोगे, -9 √2 जो है वो दोनों से भी छोटा है, -9 √2 दोनों से भी क्या है, छोटा है, ये तो बात बता सकते हो। 4 √2 जो है इससे क्या है, छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, देन व्हाट इज आंसर, CND। CND आंसर इज द CND। ऐसे आणखीन पुढे आहे का कंटेंट, हे एवढंच आहे नक्की, ठीक है। तो यहां पर ये वाला लेवल हमारा कंप्लीट हुआ। स्टेप समझ में कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एकदम प्रॉपर रिवाइज करना कि क्या क्या बनाया गया था किस प्रकार से। कल आते ही मैं एक रूल आपको बताऊंगा, साइन का रूल। पहले चलेगा साइन का रूल, फिर चलेगा स्क्वायर रूट, सर्ड्स, इंडाइसेस, बहुत सारे अलग अलग टाइप पे आएंगे। ठीक है, तो रेगुलरली एक एक जो पैटर्न बना है उसको पकड़िए। ठीक है ऐसे। थैंक यू, कल मिलते हैं, थैंक यू।